जिस तरह से जयंत चौधरी पीएम मोदी और बीजेपी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पूरा मन मना लिया है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को सबक सिखाने का। हालांकि बीजेपी से हाथ मिलाना और सपा से दूरी आरएलडी की मजबूरी या जरूरत हो सकती है, क्योंकि आरएलडी का चुनावी इतिहास इसका जीता जागता उदाहरण है। जयंत चौधरी की पार्टी के इतिहास पर नजर डालें तो आरएलडी के गठन के बाद पहला चुनाव 1999 में हुआ। इस चुनाव में पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसके हाथ केवल 2 सीट लगी। लेकिन 2004 में आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन किया तो उसे 3 सीट का फायदा हुआ। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ा और ये चुनाव आरएलडी के इतिहास में उसके लिए सबसे अच्छा रहा। पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 5 पर जीत दर्ज की। फिर 2014 का चुनाव आरएलडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा। इस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बीते सभी चुनाव में सबसे खराब रहा। आरएलडी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मोदी लहर के आगे सभी हार गए। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव जयंत चौधरी ने बीएसपी और सपा गठबंधन के साथ लड़ा। इस चुनाव में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई जीत नहीं मिली। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी से हाथ मिलाना जयंत चौधरी की मजबूरी और जरूरत दोनों है, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर आरएलडी को जितना फायदा पिछले चुनावों में मिला है, उतना सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ करने पर भी नहीं मिला। बीजेपी के साथ ही जयंत चौधरी केवल एक बार चुनावी टेस्ट में पास हुए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो जयंत चौधरी के लिए ये सौदा फायदे में ही रहने वाला है। हालांकि कितना फायदा होगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे।